स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन अर्थात गर्भावस्था और प्रसव पर हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इम्प्लांटेशन में जो हार्मोन का जो रोल होता है उसके बारे में जाना। हमने जाना कि इम्प्लांटेशन के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि यूट्रस को तैयार करते हैं। यूट्रस में कुछ चेंजेज आते हैं, उन चेंजेज की वजह से यूट्रस की जो वॉल होती है, गर्भाशय की जो भित्ति होती है, ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद ही जब निषेचन के बाद में जो जाइगोट बनता है, युग्मनज जिसको बोलते हैं, वो सेटेज हो जाता है और इम्प्लांटेशन हो जाता है, निरूपण हो जाता है। अब निरूपण के बाद हम आगे बात करें तो निषेचन से लेकर यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर जन्म यानी प्रसव या पार्चुरेशन तक का जो समय होता है उसे जेस्टेशन पीरियड या गर्भावस्था प्रेगनेंसी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी या गर्भावस्था वो पीरियड होता है जो कि फर्टिलाइजेशन यानी वो टाइम जबकि मेल और फीमेल गेमेट्स मिलते हैं और जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के फॉर्मेशन से लेके जाइगोट के निर्माण से लेकर बच्चे के जन्म यानी प्रसव तक का जो टाइम होता है उसे गर्भकाल या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जो अंड कोशिका होती है जिसे डिम्बाणु बोलते हैं, एक सेल, उसका जो फर्टिलाइजेशन के साथ ही जैसा कि अभी हमने जाना कि प्रेगनेंसी का टाइम प्रारंभ हो जाता है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और डिम्बाणु या एक सेल का निषेचन हो जाने पर इसकी पुटिका से जो बनता है कॉर्पस लूटियम, उससे हमने जाना कि हार्मोन सीक्रेट होते हैं और मेनली कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो सीक्रेट होना प्रारंभ हो जाता है। और प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन के प्रभाव से ही जो गर्भाशय की जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उसमें क्या है कि सर्कुलेशन बढ़ जाता है तथा एम्ब्रियो प्लेसेंटा द्वारा गर्भाशय की वॉल यानी यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है और इसी को कंसेप्शन कहते हैं, गर्भाघात। अब कॉर्पस ल्यूटियम अगर अपघटित नहीं होता है तथा ये बना रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम उस केस में बना रहेगा जबकि फर्टिलाइजेशन होता है यानी निषेचन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण, जो कि हमने पहले जाना था। अब कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा और कंसेप्शन होगा तो उस केस में फिर रक्तस्राव नहीं होगा यानी नया चक्र शुरू नहीं होगा। और ये ही पहला साइन होता है गर्भावस्था का कि अगर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। और गर्भावस्था के दौरान जो एम्ब्रियो होता है उसको जो आवश्यक पोषक पदार्थ है वो फीमेल से बनते हैं, क्योंकि जितने भी जरायुज होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अंडे होते हैं वो उनमें इतना पोषक पदार्थ इकट्ठा नहीं होता, इसलिए जरायुज जो प्राणी होते हैं उनमें जो पोषण होता है भ्रूण का वो मदर से या माता से ही उनको मिलता है। गर्भावस्था जो होती है प्रेगनेंसी, उसको दो अवस्था में डिवाइड किया जा सकता है। पहली है ल्यूटियल फेज। इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो oocyte होती है, मतलब एग होता है, oocyte के बाद में एग का निर्माण होता है, तो एग का निषेचन जो होता है वो ओविडक्ट यानी अंड वाहिनियों के लगभग जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें होता है। और जब निषेचन हो जाता है, निषेचन हो जाने के बाद में क्लीवेज या विदलन स्टार्ट हो जाता है। और जब विदलन होगा तो उसका फलस्वरूप क्या होगा कि जो जाइगोट है, युग्मनज,
वो विदलन के बाद में एक नेक्स्ट स्टेज में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है क्लीवेज के फलस्वरूप, यानी जो युग्मनज है जाइगोट, वो क्लीवेज के द्वारा ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये पहले तो क्या है, अंडवानी में यानी ओविडक्ट में, और बाद में फिर ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस में पहुंचता है, और एंडोमेट्रियम जो होता है वह उसके लिए तैयार होता है, और इम्प्लांटेशन भी हो जाता है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक जाता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद एक मैसेज ब्रेन को मिलता है, और जब मैसेज जाएगा ब्रेन को तो वहाँ से क्या होगा कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन मेंटेन रहता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन तब मेंटेन रहेगा तब कि ये मैसेज आएगा कि हाँ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन अगर मेंटेन है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने का। अब कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन शुरू कर देता है, जो कि फीमेल लिंग हार्मोन होते हैं। इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन काफ़ी बढ़ जाता है, और ये जैसा कि पहले बताया कि ये यूट्रस की जो वॉल होती है उसको वेस्कुलर कर देता है, ग्रंथिर बना देता है, और उसमें कुछ पदार्थों का, वसा और ग्लाइकोजन जैसे पदार्थों का डिपोजिशन बढ़ा देता है। प्लेसेंटा में भी वही हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का कार्य करते हैं। ये तो ल्यूटेल फेज के बाद में दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है, वह है प्लेसेंटल फेज, यानी प्लेसेंटा प्रावस्था। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो कि शुरू में यूट्रस में बन जाता है, और जब प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसके बाद इस स्ट्रक्चर को बाहर निकाल दिया जाता है। ये चाइल्ड और मदर के जो एम्ब्रियो और मदर के जो बीच का एक कनेक्शन होता है। इसमें एलेंटोकोरियन की जो मोटी मेसोडर्म होती है वो बहुत अधिक रक्तवाहिकामयी हो जाती है, और ये बाहर की ओर ग्रोथ करके उन तमाम ट्रोफोब्लास्ट अंकुरों में गर्भसंयोजक तथा रक्त कोशिकाएं बन जाती है, जो एलेंटोकोरियन के डिस्क वाले क्षेत्र में बनते हैं। ये जो अंकुर होते हैं ये यूट्रस की दीवार की जो फोल्ड होते हैं उनमें आक्षेपित हो जाते हैं, और एम्ब्रियो और मदर के ऊतकों के मध्य में एक ये जो कॉन्टैक्ट होता है उसको एलेंटोइक प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा के द्वारा मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक ऐसा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, ऐसा संबंध बन जाता है, ऐसा लिंक बन जाता है कि जिसके द्वारा एम्ब्रियो और जो मदर है उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके मध्य कुछ पदार्थ होते हैं जिनका एक सेलेक्टिव रूप से विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ सेलेक्टिव एक्सचेंज होता है क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो और मदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण है, उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। मदर का और एम्ब्रियो का जो ब्लड है वो डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होता। इनमें जो पदार्थों का जो एक्सचेंज होता है, जो विनिमय होता है, जैसे पोषक पदार्थ एम्ब्रियो को मिलते हैं और जो एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं जो एम्ब्रियो में बनते हैं वो मदर की ओर, मदर के जो ब्लड सर्कुलेशन उसमें जाते हैं। तो ये जो एक्सचेंज होता है, ये जो विनिमय होता है, ये विसरण या डिफ्यूजन के द्वारा होता है। डिफ्यूजन होता है उसके द्वारा ये एक्सचेंज होगा। प्लेसेंटा से
गर्भावस्था के जो 3 व 4 सप्ताह होते हैं उसके बाद में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन प्रारंभ हो जाता है तथा प्लेसेंटा से जो 6th वीक होता है, 6वां वीक, उससे प्रोजेस्टेरोन का भी सिक्रेशन प्रारंभ होता है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा के अलावा हमने जाना कि ये कॉर्पस ल्यूटियम से भी सिक्रेट होते हैं। तो पहले तो ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट हो रहे होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में होता है। उसके बाद ये प्लेसेंटा से भी सिक्रेट होना प्रारंभ होते हैं। ये हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से ही बनी रहती है। प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन प्रसव व दुख श्रवण जो मिल्क सिक्रेशन है उसमें भी हेल्प करते हैं। और प्लेसेंटा से एक और हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। इसका सिक्रेशन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन के साथ ही प्रारंभ होता है तथा ये मेमोरी ग्लैंड्स के विकास का और उपापचय को ये कंट्रोल करता है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। अब जन्म से पहले जब प्रसव शुरू होता है उससे पहले प्लेसेंटा एक और हार्मोन सिक्रेट करती है, उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन ये सिक्रेट करती है। और ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन रिलैक्सिन, ये प्लेसेंटा को गर्भाशय की दीवार से पृथक करने और जो प्यूबिक सिम्पाइसिस होती है स्वर्ण मेखला और भी जो दूसरे प्रकार के संबंधित जो ऑर्गन्स है उनको फैलाकर चौड़ा करने तथा एक वेव उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो रिलैक्सिंग का अंदर है रिलैक्स करना, इन अंगों को चौड़ा करना। इसके अलावा प्लेसेंटा एक और हार्मोन का भी सिक्रेशन करता है जिसे बोलते हैं इन्हिबिन। ये इन्हिबिन क्या करता है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है FSH उसके सिक्रेशन को रोकता है। क्योंकि इसका सिक्रेशन FSH का सिक्रेशन रोकना जरूरी है, क्योंकि जब तक गर्भावस्था बनी रहती है तब तक FSH अगर शुरू हो जाएगा तो एक नया अंडाशयी चक्र प्रारंभ हो जाएगा। अंडाशय में वापस एक नया साइकिल शुरू हो जाएगा और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसलिए इन्हिबिन हार्मोन के द्वारा FSH के सिक्रेशन को रोका जाता है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो प्रसव होता है उसको हार्मोन कैसे कंट्रोल करता है। तो बच्चे के गर्भाशय से बाहर आने की जो क्रिया होती है उसे बर्थ या प्रसव या पार्चुरेशन कहते हैं। गर्भाशय की जो वॉल होती है, यूट्रस की वॉल, उसमें क्या कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तालबद्ध संकुचन होता है, जिससे क्या होता है एक तो एमनियोर और दूसरे प्लेसेंटा की गर्भ और मातृक परतों के मध्य का जो संबंध होता है वो टूट जाता है और जो बच्चा होता है बाहर निकल आता है। इसे ही जन्म या प्रसव कहते हैं। प्रसव में पीयूष ग्रंथि व प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या भूमिका निभाते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे न्यूरो हाइपोफिसिस भी बोलते हैं, उससे एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या करता है कि ये जो यूट्रस की दीवार होती है उसकी जो स्मूथ मसल्स होती है, एरेकित पेशियाँ, उनको कंट्रैक्शन के द्वारा ये लेबर पेन उत्पन्न करता है। ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में इसकी यूट्रस की वॉल क्या करती है, संकुचन होता है। संकुचन इसलिए हो रहा है कि ऑक्सीटोसिन इस वॉल की अरेखित पेशियों को स्टिमुलेट कर रहा है। इसका ये प्रभाव जो जेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल, उसकी समाप्ति पर होता है। यानी जब गर्भकाल लगभग समाप्त होने वाला है तब ये लेबर पेन शुरू होता है और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन भी इस टाइम काफ़ी कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन इस समय संभवतः माता और शिशु दोनों की पीयूष ग्रंथि से सिक्रेट होता है, क्योंकि मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से तो सिक्रेट होएगा ही, उसके साथ संभवतः ये शिशु की पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ये सिक्रेट होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो कि
प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है। उसके अलावा ये अंडाशय से भी सीक्रेट होता है, ओवरी से। ये गर्भाशय की समाप्ति पर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, सोनी मेखला का पार्ट, उस जोड़ को ये फैलाकर शिशु के जन्म को सुगम बनाता है। प्रसव के समय, बर्थ के समय जो मदर होती है उसके रक्त में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तथा ये प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव को कम कर देता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को सिकुड़ने में सहायता करता है। तो प्रोजेस्टेरोन के स्तर में कमी से ही प्रसव प्रारंभ हो जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का कार्य करता है, और जो ही इसके लेवल में कमी आएगी तो क्या होगा कि प्रसव प्रारंभ हो जाएगा। बच्चे का जन्म गर्भाशय की दीवार की रेखित पेशियों को सिकोड़कर जो लेबर पेन से प्रारंभ होता है, और इस प्रसव काल को 3 कालों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रथम जो काल होती है, प्रथम पेज होती है, उसमें यूट्रस की जो मसल्स होती है उसके जो संकुचन होते हैं प्रत्येक 30 मिनट के बाद में, 30 मिनट्स के बाद में प्रारंभ होता है तथा 1 मिनट तक रहता है। हर 30 मिनट में संकुचन हो रहा है और लगभग 1 मिनट तक ये रहेगा। बाद में प्रसव पीड़ा जब बढ़ जाती है, लेबर पेन बढ़ जाता है, तो संकुचन के परिणाम स्वरूप जो शिशु होता है, बच्चा, उसको सर्विक्स में नीचे उतारा जाता है। सर्विक्स जो कि इसका यूट्रस का नीचे का जो पार्ट होता है, वो सर्विक्स यहाँ पे फैल जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है, अधिकांश मामलों में सबसे पहले जो शिशु का सिर होता है वो बाहर निकलता है। लगभग 20 में से 19 जो केस होते हैं उसमें यही होता है। और ये जो हेड जो होता है शिशु का, वो जन्म नाल को खोलने का कार्य करता है, और इस काल में एमनियन फट जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है। उसके बाद शुरू होता है सेकंड काल। सेकंड फेज जो होती है, सेकंड पीरियड होता है का, ये 20 से 60 मिनट का होता है। इस मध्य में क्या होता है कि सर्विक्स वेजाइना से गुजरता हुआ शिशु का जन्म होता है। इसमें सर्विक्स चौड़ी होती है तथा इसका मुख शिशु के सिर जितना बड़ा हो जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड भी टूटकर अलग हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा जो फेज है वो है अंतिम काल। ये 10 से 25 मिनट तक शिशु के जन्म के बाद तक रहता है, और इस पीरियड में क्या होता है कि जो यूट्रस होता है वो वापस सिकुड़कर छोटा हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप गर्भाशय व प्लेसेंटा के मध्य संपर्क समाप्त हो जाता है, और प्लेसेंटा का जो गर्भभाग और जो गर्भझिल्लियाँ होती है वो आफ्टर बर्थ जैर के रूप में बाहर निकल जाती है। जैर के साथ साथ बाहर निकलने वाली जो मातृक हानि होती है उसमें गर्भाशय की जो श्लेष्मा झिल्ली और कुछ ब्लड भी होता है। तो ये जो 3 फेजेस में ये प्रसव का जो प्रोसेस होता है ये होता है। ये इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये प्लेसेंटा द्वारा ये एम्ब्रियो अटैच रहता है मदर से, और यहाँ से इसको पोषक पदार्थ मिलते रहते हैं, साथ ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी यहाँ से मदर के ब्लड में जाते हैं। ये जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्मूथ मसल्स को, कंट्रक्शन को, जो जितनी पेशियाँ होती है यूट्रस की उसकी कोटेशन को बढ़ाता है, और उसके फलस्वरूप अलग अलग स्टेज से होता हुआ ये शिशु बाहर आता है और प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण होती है।